जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद। रिव्यू करो, रिव्यू करो, टेंटेटिव ट्रांसफर ऑफ टीचर्स रिव्यू करो, रिव्यू करो। गणेश खजूरिया चेयरमैन साहब, जिंदाबाद, गणेश जिंदाबाद, खजूरिया चेयरमैन साहब, जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी, जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके और इस वक्त हम मौजूद हैं ZDO ऑफिस बनी, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से हमारे साथ टीचर हजरात जुड़ चुके हैं जो टेंटेटिव ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो इनके ख़िलाफ़ हुआ है, वायलेशन हुई है अकॉर्डिंग टू नार्म्स एंड कंडीशंस था। तो सुभाष सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो प्रेसिडेंट हैं। आना चाहेंगे इस मौके पर जो टीचर हजरात यहाँ ZDO ऑफिस बनी आए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बताएंगे सर, क्या आपकी मुश्किलात हैं, क्या आपकी वजूहात हैं, क्यों आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या वायलेशन हुई है आपके साथ, बताएं। सबसे पहले मैं जेके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि ये बनी एरिया जो है ये बहुत ही फार फ्लंग एरिया है। एक साइड तो ये इधर हिमाचल का बॉर्डर पड़ता है, दूसरे साइड ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है। पहली जुलाई को एक ऑर्डर निकाला CO कठुआ ने, उसमें कुछ टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई हैं। बनी जून से भी कुछ टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई हैं, लेकिन जिनकी ट्रांसफ़र सुइटेबली हो गई है, चलो वो ठीक है। जिनकी उम्र जो बहुत ज़्यादा उम्र होगी, उनकी एज अब 57 या 58 तक जा रही है, उनको भी ट्रांसफ़र करके तो बहुत दूर लगाया है। उनको एक दिन का रास्ता पैदल चलना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो जो गवर्नमेंट ने ये ट्रांसफ़र पॉलिसी में रखा भी हुआ है, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि जिनकी एज ज़्यादा उनको हम जो एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है उनको हम वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो उनकी ट्रांसफ़र हुई है, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ उनको मॉडिफाई करें। बनी की फ़ीमेल टीचर हैं, उनको भी डिसलोकेट किया, लेकिन उन्होंने जब वो गूगल फार्म अप्लाई किया था तो गूगल फार्म में उन्होंने 5 अपनी चॉइसेस दी हुई हैं, लेकिन 5 चॉइसों के ऊपर उनको नहीं लगाया है। दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया हुआ है, और एक ये हिली एरिया है, जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। एक फ़ीमेल कहाँ जाएंगी? टेंटेटिव ट्रांसफ़र लिस्ट में उनका नाम डाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ से, प्लीज़ आपकी मॉडिफिकेशन करके उनको सूटेबल लगा दें। किसी की सर्विस 10 साल हो गई है एक ही स्कूल में, ये ट्रांसफ़र की ये फाइनल लिस्ट आप करते हैं तो उसमें सब की सब ट्रांसफ़र कंसिडर करें। और आपने गूगल फार्म भराया था और आपने उसमें ये लिखा था कि आप अपनी 5 चॉइसें दे दो। अगर 5 चॉइस में नहीं बनता उनका तो एडजॉइनिंग में जो स्कूल है वहाँ पे कर दो। मेरी एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ से कि सर आप जब बनी जून की ट्रांसफ़र करते हो, जो लोकल ऑफिसर है, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं बनी के, लोकल हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप सर उनको रखिए। जोनल एजुकेशन ऑफिसर बनी है, आप उनको रखिए ट्रांसफ़र पॉलिसी में। ट्रांसफ़र में जब आप कम से कम आप उनको राय लेके काम करेंगे तो उनको टोपोग्राफी का पता है, कौन टीचर है, उसको कहाँ से कहाँ लगाना है। कुछ टीचर्स हमारे ऐसे डिसलोकेट हुए हैं जिन्होंने अपनी चॉइस दी नहीं है, तो वो ऑलरेडी 5-5, 6-6 साल जो है वो घर से बाहर नौकरी कर चुके हैं। दोबारा फिर उनको उठा के तो दूसरी जगह लगा दिया। जहाँ तो टीचर्स के लिए वैकेंसी नहीं होती तो फिर तो चलो वैकेंसी नहीं है तो उनको उधर जाना पड़ता, लेकिन साथ में वैकेंसी है। अब ऐसा हो रहा है कि बनी से टीचर को उठा के ढगर लगा जाए। एक टीचर को यहाँ से गति से उठा के उसको हाई स्कूल भंडार में लगाया, और भंडार वाला टीचर वो टपर में नौकरी कर रहा है, जब बनी में कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, वो जाने के लिए वहाँ पर बिलिंग है, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ये हाई स्कूल ये बांजल में लगे हुए हैं, कुछ ये हाई सेकेंडरी टपर में लगे हुए हैं ढगर से लड़के, कुछ ये ढगर से लड़के डनौट में लगे हुए हैं, कुछ बनी के लड़के डंडी गुटू में लगे हुए हैं। तो सर वो जो लोकल टीचर है वहाँ के, आप इनको एक कमेटी बना के उसमें सर आप बनी के हमारे प्रिंसिपल साहब हैं इनको रखो, जो हमारे जूनियर एजुकेशन ऑफिसर साहब इनको रखो। रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्रांसफ़र लिस्ट जो आप फाइनल करेंगे उसमें प्लीज़ इन सब को, जितने जो ओवरस्टे हैं उनको भी इंक्लूड करना, जिनकी ट्रांसफ़र आगे पीछे हुई है उनको भी मॉडिफाई करना। तो इतना ही मैसेज जो है अपनी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से देना चाहूँगा। सर जो पहले भी यहाँ जो एक्सेसिबल एरिया है, दूर दराज इलाका है, इनफैक्ट ये लास्ट डेस्टिनेशन है JNK की और सबसे वास्ट एरिया भी है, तो सर ये पहले भी इस किस्म की ट्रांसफ़र्स यहाँ पे हुई है या पहली बार आपके साथ ये हुआ है? इससे जो पहले लिस्ट आई थी ये हुआ, एक बार पहले भी हुआ है। पर उसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई थी हायर अथॉरिटी से? उसके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो कुछ टीचर ज्वाइन कर गए, कुछ की मॉडिफिकेशन हो गई, चलो वो तो अपीड हो गया। एक्शन नहीं हुआ? एक्शन हुआ था, कुछ पे हुआ था एक्शन, कुछ पे नहीं हुआ था। अप्रोचेबल वाले वो करा गए, जो मेरी तरह थे जिनकी अप्रोच नहीं थी तो उनके नहीं हुए। तो हम ये नहीं चाहते, हमारा कोई बाई नेम किसी का ये नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि इसको जी आप उठा के स्कूल में लगा लो इसको, हमारा वैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि नेट एंड क्लीन काम हो।
हो। तो आपका जेन्युइन इशू है, बिल्कुल सही मुद्दा है, इस पे मॉडिफिकेशन होनी चाहिए और इंस्टेंट इस पे इंटरवेंशन होना चाहिए। हम हायर अथॉरिटी से भी यही अपील करते हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू है या CEO कठुआ हैं जिनकी ज़ेर गौर ये आर्डर हुआ है टेंटेटिव लिस्ट ट्रांसफ़र का। और सर और क्या बताना चाहेंगे, जहाँ दूर दराज इलाके में वैकेंसीज़ हैं, ये भी एक नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि लोगों का पूछना है कि हाँ आप पूछें, सवाल करें टीचर से या कोई भी हायर अथॉरिटी से, ऐसा जब मसला उठता है। हायर सेकेंडरीज़ की बात की जाए सर, वहाँ के उर्दू के जो वैकेंसी है, लेक्चरर्स नहीं है, पोस्ट वैकेंट हैं, तो ये जो पहले टीचर है उनको अनरेस्ट लाया जा रहा है, उनको डेलिबरेटली हरास किया जा रहा है, तो मेंटली टार्चर किया जा रहा है। तो और जो पोस्ट वैकेंट सिस्टम चलेगा सर दूर दराज इलाके से, बनी से? देखिए, जो आपने ये लेक्चर की बात कही ना, ये एक्चुअली ये मामला हायर अथॉरिटी का, ये उन्होंने देखना है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने देखना है, क्योंकि वही वो करेंगे तो लोग यहाँ से अगर अपनी आवाज़ बुलंद करें, बात बुलंद, तो हो भी सकता है कि वहाँ पे लोग जाएं। दूसरा आपने बोला कि जो हमारे दूर दराज के जो टीचर्स हैं, तो डंडी गुट्टू की बात ले लें तो जो रोलका के टीचर हैं, ब्रह्मोत्ता के टीचर हैं, वो डंडी गुट्टू जा सकते हैं। ये चंडियार की बात लें तो बैकंड के टीचर हैं, कोटी चंडियार के टीचर हैं, दौले के टीचर हैं, वो वहाँ पे जा सकते हैं। खुद ही बनाते हैं कानून, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो भी है, और खुद ही वायलेट कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? सर आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई है, आप हमें सर यकीन दो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो प्लीज़। अगर जब इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो बनाने का फ़ायदा क्या होगा? आपने बनाई है तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट भी करो। हम टीचरों को भी यकीन हो जाए कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी थी और उस पर आप लेक्चर की पीछे ट्रांसफ़र हुई, बड़ी अच्छे ट्रांसफ़र हुई, प्रिंसिपल साहब की हुई, दूसरे हेड मास्टर की हुई, ZDO साहब की, उनकी एडजस्टमेंट हुई, सारी हुई, तो किसी की वो कंप्लेन हुई। सर क्या बताएंगे, सरकार के दावे जो हैं और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर हम बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे देखा जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इस सरकार में। हम LG गवर्नमेंट हैं, कमांड है उनके हाथ, लेकिन ऑन द ग्राउंड देखा जाए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लैक है अभी भी। नहीं, एक्चुअली ये क्या हुआ है कि वो भी ऊपर से नहीं चाहते कि हम ऐसी ट्रांसफ़र करें, लेकिन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट से लोगों का भरोसा बनना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के होते ऐसा काम होगा, LG के होते, तो फिर लोगों का भरोसा उठ जाएगा गवर्नमेंट से। ये तो टायर नहीं होगा, फिर अनरेस्ट होगा लोगों में, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं है। वो भी ऊपर से चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र जो है वो मतलब ऐसे धांधलना पड़े। लेकिन क्या होता क्या है कि जब हमारे जून के जो हमारा जून का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे हमारे ये क्लस्टर हेड होता है इधर, या जूनियर एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जो भी हमारे क्लस्टर लेवल पे, ये हमारे जूनियर लेवल पे जो इंचार्ज होते हैं ना, उनको ये कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। ट्रांसपेरेंसी की बात आई ना, फिर जब यहाँ से ट्रांसफ़र प्रपोजल बने लोगों के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, लोकेलिटी को देखकर, टोपोग्राफी को देखकर, तो वो तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। हाँ, वही सर के उनके इनको बीच में बैठाते थे, हमारे जूनियर एजुकेशन ऑफिसर होते थे, प्रिंसिपल साहब होते, उनको और पूछते थे कि हम इस टीचर को उस स्कूल में एडजस्ट कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, जायज़ है या नहीं ठीक? तो अच्छा होता था, कोई किराया नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। टेंटेटिव इन्होंने लिस्ट निकाली है, तो इसके ऊपर हमारे टीचर जो है बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। तो हम देख लेंगे थोड़े दिन, अगर नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फार्म जो है वो इसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेगी। हम इस उम्मीद पे हैं कि हमारा मसला जो है वो हमारी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, जबी के सिंह हमारे कमीशन सेक्रेटरी हैं, वो हमारा मसला हल कर देंगे। अगर हमारा मसला हल जो हो जाता है तो ठीक है, अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे, सारे टीचर आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ JK TV का कि इन्होंने हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। सबसे पहले तो मैं 1 जुलाई का ये आर्डर अपोज़ करता हूँ, क्योंकि ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आजकल डिजिटल दौर है, इस डिजिटल दौर में अगर हमें गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा गया तो वो हमने भरा, लेकिन ये जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें हमारा नाम ही नहीं आया। ये क्या वजह है? तो ये डिजिटल चीज़ नहीं चला सकते, तो ये क्यों आप भरवा रहे हो? अगर हमारा फॉर्म शो नहीं हो रहा है तो आप ये भरवा क्यों रहे हो? ये क्या कहीं ना कहीं ये टीचरों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि टीचर नेशन बिल्डर हैं, अगर टीचर के साथ खिलवाड़ किया जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर से ही और डिपार्टमेंट है, चाहे कोई डॉक्टर बनता है, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, चाहे किसी भी फील्ड में जाता है, तो उसके पीछे एक टीचर है। अगर टीचरों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट पर भरोसा रहेगा। जी, कुछ टीचर जो हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पे रोटेट किए गए हैं। क्या आपको लगता है कि इस ट्रांसफ़र में जो पार्शल एटीट्यूड देखा गया है, इम्पार्शल नहीं किया गया? क्योंकि कुछ टीचर्स जो थे तहसील हेडक्वार्टर के नज़दीक लगाए और दूर दराज को टच भी नहीं किया, उनको देखा ही नहीं कि वो जा रहे हैं। ये तो काम एडमिनिस्ट्रेशन का देखना है कि ज़ीरो डिस्टेंस पे किसको रोटेट किया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कि बंद रखी है ऊपर से ही,
म्यूचुअल जी। ट्रांसफ़र तो कर सही है, अटैचमेंट भी नहीं कर सकते। ये तो उसी के हिसाब से है कि जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अटैचमेंट हो। हाँ जी, जो ज़ीरो डिस्टेंस पे ऑलरेडी थे वही अटैच थे, अब वही ट्रांसफ़र होके अगर ज़ीरो डिस्टेंस पे आएंगे तो 30-30 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कितना दुख होगा, उनको कितनी तकलीफ़। मैक्सिमम डिस्टेंस पे हार्ड जोन में भंडार या डंडी गुट्टू गुजार के आता है, अगर उसको अब थोड़ा सा रिलीफ दे के घर के नज़दीक पहुंचाया जाए तो कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। संजय सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले कोविड चल रहा है, अनरेस्ट है, पब्लिक परेशान है, और इस बीच में इस किस्म की टेंटेटिव ट्रांसफ़र लिस्ट आना, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने जो है इस समय जो है अपना कीमती समय निकाल कर जो है हम शिक्षकों की समस्या को सुनने के लिए जो है अपना टाइम निकाला है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये जो 1 तारीख को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो टेंटेटिव टीचर्स की लिस्ट जो है इन्होंने जो शो की है, उसमें जो है कुछ टीचर जो हैं, कईयों के नाम जो हैं वो जायज़ आए हैं, जिनकी हम जो हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने जो है इनके नाम जो है वो जायज़ लिखे हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको जो है 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, उसका जो है उसमें नाम ही नहीं है। जो हमने 5 जो उसमें चॉइसेस दी थी, अगर आपने इस तरीके से ये करना नहीं था तो आपने जो है हमारी गूगल फॉर्म भर के जो है हमारी चॉइसें किस आधार पर हमारी चॉइसें मांगनी थी, वो इस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना था, तो हमारे ये समस्या जो थी वो आनी ही नहीं थी। अगर ये हमारे यहाँ के क्लस्टर हेड बद्दी प्रिंसिपल साहब को यहाँ पर नोडल ऑफिसर रखते, या हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर को जो रखते, क्योंकि उनको पता था, उनको पूरी टोपोग्राफी के बारे में पता है कि भंडार कहाँ है, डग्गर कहाँ है, गुट्टू कहाँ है, बांजल कहाँ है। टीचर्स ऐसे हैं जो 15-15, 16-16 साल जो हैं वो एक ही जगह पे रह गए। अगर 30 साल के टर्नओवर में अगर एक टीचर की कम से कम 10 बार ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्या करेगा वो सर्विस? तो टीचर्स की जो लिस्ट है, चाहे कि वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, चाहे कि वो उधमपुर की है, चाहे कि डोडा की है, जो हम देख रहे थे, आजकल डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए हम जो है अपने CO साहब से, वर्दी डायरेक्टर साहब से और वर्दी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो लिस्ट को जो है वो रिव्यू किया जाए और जो जायज़ केसेस हैं उसको जो है इसके अंदर शामिल किया जाए। रतन चंद कलंदरी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन बनी। JK TV चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अक्सर हमारे टीचर्स कम्युनिटी के मसाइल को उभारते रहते हैं। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, जो हाल ही में टेंटेटिव ट्रांसफ़र लिस्ट निकाली है उसके ख़िलाफ़। टीचर्स ट्रांसफ़र टेंटेटिव लिस्ट निकाली है, ये क्लियरली ट्रांसफ़र पॉलिसी की अनदेखी की गई है और ट्रांसफ़र पॉलिसी की टोटली वायलेशन है ये, कि इसमें कुछ दाल में काला काला है, लेकिन मैं तो कहूँगा दाल में नहीं, ये पूरी दाल काली है। सर, जैसे डिजिटल ज़माना है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, ट्रांसपेरेंसी और कोटेबिलिटी, या बनी की टोपोग्राफी को सैटेलाइट से नहीं देख सकते थे? देखो सर, सैटेलाइट ये नहीं बताएगा कि बनी से भंडार कितना किलोमीटर है। अगर सैटेलाइट बताएगा भी तो वो उसको अनदेखा कर जाएगा। कि हाथ की ओर जब देखा जाता है तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी की तो बात ही नहीं रहती है। सर, प्रोवर्ब मुझे याद आ गया, एज द किंग सो आर द सोल्जर्स, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्या कहीं ना कहीं ये छोटे मुलाजमों को दबाया जा रहा है? देखो, यहाँ पे मसला ये है कि टीचर्स को तकलीफ देने के लिए कुछ लोग कुछ हद तक भी जा सकते हैं, और गए यहाँ पे देखा है ना आपने। क्यों सर, ये नेशन बिल्डर है इसलिए कि हम टीचरों ने उनको पढ़ाया हो तभी वो कंप्यूटर पे बैठे हैं यहाँ पे, और इतना इंजस्टिस टीचरों के साथ पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर होता था तो फिर भी मॉडिफिकेशन होती थी। तो मैं लास्ट में इतना कहूँगा कि इसकी रिव्यू कमेटी बननी चाहिए, और यहाँ के हमारे ऑफिसर्स जैसे JDO साहब हैं, JDPO साहब हैं, या हमारे प्रिंसिपल शेख साहब हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनको उस कमेटी में रखा जाए, या हमारे जॉइंट डायरेक्टर बखरू साहब हैं जो बनी की टोपोग्राफी को जानते हैं, उनको कमेटी में रखा जाए और फिर इस कमेटी को इस ट्रांसफ़र को रिव्यू किया जाए। बिल्कुल। बनी के बहुत से टीचर्स बाहर हैं, बिल्कुल सर, और बनी में पोस्ट वैकेंट है, और आप कह रहे हैं कि वैकेंसी से उनको क्या होगा। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी CO साहब, डायरेक्टर साहब से कि उन टीचरों को ट्रांसफ़र के बनी में लाया जाए और वैकेंसीज को फिलअप किया जाए। बिल्कुल सही आपका ये इशू है सर,
क्योंकि बाहर टीचर हैं और यहाँ के हैं और पोस्टें वैकेंट हैं, तो एजुकेशन का बुरा हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बात यहाँ का मुद्दा जानना चाहेंगे, जो आज आप आए यहाँ पे, कोई रिटर्न आप देंगे यहाँ जेडीओ साहब को? क्या अपना मेमोरेंडम जो है वो सीओ साहब को भेजेंगे यहाँ से। हम अपनी लिस्ट जो हमारे वर्दी यूटी के चेयरमैन गणेश खजूरिया जी हैं उनको भी भेजेंगे, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी हैं उनको भी हम लिस्ट भेजने जा रहे हैं। कि टीचर्स कम्युनिटी जो है वो हरास नहीं होनी चाहिए, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हरास होती रही तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम किसी हद तक की एजिटेशन करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं झुकेगी ना रुकेगी। थैंक्स। हमारे साथ बनी के टीचर्स हजरात और इनकी जो संस्था भी है J&K टीचर्स फोरम भी है, और हम ये कहना चाहते हैं कि सही मुद्दा है इनको, तो प्लीज़ LG साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट या DC कठुआ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ पर्टिकुलरली, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, टेंटेटिव लिस्ट को उन्होंने पब्लिश किया है, तो उसके अगेंस्ट है, ये इनका रोष है, क्योंकि दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, बहुत हार्ड लाइफ गुजार रहे हैं। पहले ये परेशानी है लॉकडाउन की वजह से कोविड को लेकर, और उनमें जहाँ भी हम देखते हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हम देखते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे टीचरों को कोई भी सर्वे आता है तो टीचर पहले होते हैं। कोई भी किसी किस्म का भी हेल्थ मेडिकल इशू को लेकर, चाहे कोविड वैक्सीनेशन में या कोविड वॉरियर्स को, टीचर्स आगे होते हैं, या इलेक्शन आती है टीचर्स आगे होते हैं। तो हमें चाहिए कि इनके जो है, इनका रोष जो है बिल्कुल सही है, तो इनके अकॉर्डिंग टू विल जो है, क्योंकि ये अपोज़ नहीं करते हैं गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को, लेकिन उसमें जो मेंशन किया हुआ है नॉर्म्स एंड कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंगली जब काम नहीं होगा तो हर कोई अपोज़ करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हायर अथॉरिटीज़ से, LG साहब से, कि ये लिस्ट जो है इनकी फौरी तौर पर रिव्यू की जाए, और इनके मेंबर्स भी यहाँ से रखे जाएं, जीओ साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है इनकी लिस्ट जो है वो दोबारा से बनाई जाए, ताकि अनरेस्ट ना हो। पहले ही हमारी स्टेट जो है वो बहुत सारे क्राइसिस से निकल रही है, जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस कह सकते हैं हम, इकोनॉमिक क्राइसिस, एजुकेशन को लेकर क्राइसिस हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल दौर, टर्बुलेंट टाइम चल रहा है, तो इनकी समस्या का समाधान फौरी तौर पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।